हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 12th क्लास का लॉजिक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिस तरीके से हमने इसके प्रीवियस वीडियो में जो ट्रुथ टेबल के क्वेश्चनिंग हमने सॉल्व किए थे, जिसमें हमने टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड क्वांटिजेंसी के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे, उसी तरीके से हम स्विचिंग सर्किट के जो टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और क्वांटिजेंसी जो क्वेश्चंस है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जिस तरीके से हमने जो स्विचिंग सर्किट का जो प्रीवियस वीडियो था, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे, उस तरीके से जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, उसी स्टेप से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। बट इसका रिज़ल्ट लिखना है हमें कि ये जो हमारा ट्रुथ टेबल हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा किस फॉर्म में होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा या क्वांटिजेंसी होगा या किस फॉर्म में होगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे जो हमारे स्विचेस है इसे हम डिनोट कर लेते हैं लेट। ये हमारा स्विचिंग सर्किट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ रहेगा क्वेश्चनिंग में। फिर हमें इस स्विचिंग सर्किट को एक ट्रुथ टेबल में, मीन्स स्विचिंग टेबल, इसे फॉर्म करना है, स्विचिंग टेबल फॉर्म करना है। फिर इसके बाद इसका रिज़ल्ट हमें लिखना है, ठीक है। तो हम इसे फाइंड करते हैं। P इक्वल्स टू हमारा जो S1 है, जो स्विच S1 है, इसे हम डिनोट करते हैं P से। स्विच S1 इज़ क्लोज्ड। ये हमारा स्विच S2 है, इसे हम डिनोट करते हैं Q से। स्विच S2 इज़ क्लोज। ओके, फिर इसके बाद हमें S1 डैश और S2 डैश, S1 डैश मीन्स होता है निगेशन, ठीक है। डैश मीन्स क्या होता है? निगेशन। अगर S1 डैश रहा तो निगेशन ऑफ S1 मीन्स निगेशन ऑफ S1 मीन्स हमने क्या डिनोट किया है? P। तो निगेशन ऑफ P इक्वल्स टू स्विचिंग सर्किट S1 डैश इज क्लोज्ड। और S2 मीन्स निगेशन ऑफ S2 डैश, निगेशन ऑफ Q, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है। और ये हमारा लैम्प इज ऑन, L इज ऑन। नाउ सिंबॉलिक एंड लॉजिकल फॉर्म। हम इसका सिंबॉलिक और लॉजिकल फॉर्म करेंगे इसे सिंबल में, एक स्टेटमेंट से, जिससे हम हमारा स्विचिंग टेबल, जो हमारा सर्किट रहेगा वो हम बनाएंगे स्विचिंग टेबल। द गिवन स्विचिंग सर्किट, ठीक है। सिंबॉलिक एंड लॉजिकल फॉर्म ऑफ द गिवन स्विचिंग सर्किट। तो आपको मैंने बेसिक, जब हमने जो सर्किट के क्वेश्चन लिए थे, उसमें आपको मैंने बताया था कि जो हमारे जो सर्किट रहेंगे, जो सर्किट के जो स्विचेस रहेंगे, वो अगर पैरेलल फॉर्म में हो, अगर ये पैरेलल फॉर्म में हो, जो हमारे स्विचेस रहेंगे वो अगर पैरेलल फॉर्म में हो, तो उसे हम इसे हम और से डिनोट करते हैं। किससे? और से, और सिंबल से। और जो हमारे सीरीज़ के फॉर्म में हो, अगर सीरीज़ मीन्स एक के पीछे एक हो, सीरीज़ के फॉर्म में हो, तो इसे हम डिनोट करेंगे। अगर हमारे जो स्विचेस अगर सीरीज़ के फॉर्म में हो, तो हम उसे एंड से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में
मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में आप बेसिक जो हमने क्वेश्चनिंग लिए वो आप देख सकते हो, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चनिंग ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा S1 और ये हमारा S2 स्विच है। S1 पैरेलल है S2 स्विच से, तो मीन्स P, S1 को हमने डिनोट किया था P से। P ये पैरेलल मीन्स और, यहाँ पे मैंने बताया कि पैरेलल रहा तो हम और लगाएंगे, और S2 मीन्स Q। ठीक है, और ये हमारा S1 और S2 ये सीरीज़ के फॉर्म में है। सीरीज़ मीन्स एंड, सीरीज़ मीन्स इसको ये जो सीरीज़ के फॉर्म में S1 और S2 ये S1 डैश और S2 डैश से सीरीज़ के फॉर्म में, मीन्स एंड के फॉर्म में है ना, क्योंकि ये इसके नीचे नहीं है, मतलब पैरेलल फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, सीरीज़ फॉर्म में है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इन दोनों में किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे एंड लगेगा, और जो हमारा यहाँ पे हम सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे हमारा S1 डैश मीन्स हमारा निगेशन ऑफ P। ये निगेशन ऑफ P मीन्स S1 डैश ये सीरीज़ फॉर्म में है, S2 डैश से सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, इन दोनों में सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, मीन्स एंड। हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, ये भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, मीन्स एंड लगेगा। एंड मतलब जैसे P एंड Q इस तरीके से, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ R, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q इक्वल्स टू ये हमारा जो लैम्प है वो ऑन है। ठीक है, अब हम इसका स्विचिंग टेबल निकालेंगे। स्विचिंग टेबल, ड्रॉ स्विचिंग टेबल। टेबल ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया है हमारा स्विचिंग टेबल। अभी स्विचिंग टेबल में हमें जो हमारा ये स्टेटमेंट था, जो हमारा स्टेटमेंट है जो सिंबॉलिक फॉर्म में है, ये हमें यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले हम लेटर पुट करेंगे। ठीक है, तो P Q, फिर निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q, P Q। सबसे पहले हम लेटर पुट करेंगे, फिर इसके बाद इसके निगेशन होगा। अगर यहाँ पे निगेशन है तो फिर निगेशन वाले हम जो लेटर है वो पुट करेंगे, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। फिर हम इतने स्टेटमेंट को हम लिखेंगे P और Q। फिर हम लिखेंगे जो हमारा ये पूरा स्टेटमेंट है वो हम लिखेंगे। ठीक है, हम इतना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को लिखेंगे हम निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और फिर हम लिखेंगे इन पूरे स्टेटमेंट को P एंड Q, P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ओके, ये हमने दो स्टेटमेंट लिख लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने जिस तरीके से ट्रूथ टेबल में टेबल को जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था, उसी तरीके से हमें स्विचिंग सर्किट के जो स्विचिंग टेबल को भी सॉल्व करना है। तो जिस तरीके से हमने ट्रूथ टेबल में जो वैल्यूज़ पुट की थी वो ट्रू और फॉल्स में की थी, तो यहाँ पे हमें जो हमारे स्विचिंग सर्किट है तो इसे हमें 0 और 1 के फॉर्म में इसे हमें लिखना है। 0 और 1 के फॉर्म में लिखना है, जैसे ऑलवेज ट्रू। जैसे हमें देखना है हमें कि जो 1 है उसे ट्रू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो हम स्टार्टिंग में लिखते थे ट्रू, 1 ट्रू, 2 टाइम्स ट्रू और 2 टाइम्स फॉल्स, ऐसे लिखते थे। तो पहले हम स्टेटमेंट में देख लेते हैं हमारे लेटर कितने हैं। ओनली 2 लेटर्स है हमारे पास, P एंड Q। तो हमारे जो रोज़ होंगे वो ओनली 4 रोज़ बनेंगे। तो हम क्या करते थे, हमारे 4 रोज़ बने तो हम 2 टाइम्स ट्रू और 2 टाइम्स फॉल्स लिखते थे। तो यहाँ पे स्विचिंग सर्किट में ट्रू के जगह हम 1 लिखेंगे और फॉल्स की जगह हम 0 लिखेंगे।
यहाँ पे भी वैसे वन टाइम, जैसे हम वन टाइम ट्रू लिखते थे, वन टाइम फॉल्स लिखते थे, उसी तरीके से वन टाइम वन लिखेंगे, ट्रू के जगह वन लिखेंगे और फॉल्स की जगह 0 हम पुट करेंगे। ठीक है, वन ट्रू के जगह हम पुट करेंगे 1 और जो फॉल्स था उसके प्लेस पे हम पुट करेंगे 0। ओके, देन यहाँ पे हम केस लगाएंगे पी, निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी में क्या होता है, चेंज होती है वैल्यू। निगेशन मीन्स चेंज होती है वैल्यू, 1 का 0 होता है, मीन्स ट्रू का फॉल्स होता है, उसी तरीके से 1 का 0 होता है और 0 का 1 में कन्वर्ट होता है। तो निगेशन ऑफ पी, यहाँ पे 1 है तो मीन्स 0, यहाँ पे 1 है मीन्स 0, 0 है तो यहाँ पे 1। वैसे ही हम निगेशन ऑफ क्यू, तो यहाँ पे भी अपोजिट हो जाएगा, 1 का 0 1 0 एंड 1। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें केस लगी, यहाँ पे हमारी केस लगी है पी और क्यू को एंड नहीं और की। ठीक है, तो ये हमारा पी और ये क्यू है, यहाँ पे हमें और करना है इसका। और मीन्स, और का क्या है, और मीन्स होता है अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहे तो हमारी जो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। उसी तरीके से मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट 0 रहा और सेकेंड स्टेटमेंट 0 रहा तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट 0 रहेगा, अदरवाइज 1 रहेगा। इसी तरीके से हम करेंगे। तो P और Q इसका और करना है हमें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे 0 0, हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहे तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट 0 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो यहाँ पे 0 आएगा, अदरवाइज यहाँ पे दिख रहा है 0 और 0 फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में नहीं, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। उसी तरीके से इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं, निगेशन ऑफ P एंड करना है निगेशन ऑफ Q को। निगेशन ऑफ P हमें एंड करना है निगेशन ऑफ Q को, तो इन दोनों में एंड मीन्स क्या होता है, अगर दोनों हमारे स्टेटमेंट ट्रू रहे तो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। मीन्स हमारे मतलब स्विचिंग टेबल के हिसाब से हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट 1 रहा तो हमारी जो वैल्यू रहेंगी वो 1 रहेंगी कंपाउंड स्टेटमेंट की, अदरवाइज 0 रहेंगी। उसी तरीके से हम देखेंगे एंड, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q को हम एंड से डिनोट करेंगे। तो अगर हमारे पास 1 1, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट 1 और सेकंड स्टेटमेंट 1 रहा तो 1 लिखना। तो यहाँ पे हमारी जो लास्ट जो हमारी रो है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, अदरवाइज 0। उसी तरीके से हम जो हमारे ये 2 स्टेटमेंट है इससे हम और करना, हमें एंड करना है, एंड करना है इसका हमें। एंड मीन्स हम अभी हमने बताया एंड मीन्स दोनों स्टेटमेंट 1 रहेंगे तो हमें 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट 1 है नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे 1 नहीं है तो यहाँ पे अदरवाइज 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने स्विचिंग टेबल सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें रिज़ल्ट लिखना है इसका कि ये ट्रूथ टेबल कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्टेजेंसी है कि टोटोलॉजी है। तो इसमें किस तरीके से हमें समझेगा, तो अगर हमारा जो स्विचिंग टेबल का लास्ट कॉलम है वो ट्रू आएगा, ऑलवेज ट्रू मीन्स ये जो वैल्यू ट्रू मीन्स हमारा ऑलवेज 1 आएगा। ट्रू मीन्स हमारे जो स्विचिंग जो हमारे स्विचिंग टेबल में अगर 1 आएगा हमारे कॉलम में, लास्ट कॉलम में, तो वो जो स्टेटमेंट जो हमारा रिज़ल्ट रहेगा वो टोटोलॉजी के फॉर्म में रहेगा। और जो अगर हमारा स्टेटमेंट ऑल स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहा, फॉल्स मीन 0 रहा, इस स्टेटमेंट में रहा तो वो कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म में रहेगा। और ट्रू और फॉल्स अगर हमारे दोनों हमारे लास्ट स्टेटमेंट हमारे ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में अगर जो ऑल दी वैल्यूज़ अगर हमारी ट्रू और फॉल्स दोनों कंबाइन रही, मतलब
कुछ ट्रू रहेंगे और कुछ फॉल्स, मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में रहेंगे तो हमारा कॉन्टिजेंसी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर्म, ये रफ है हमारा पूरा, ओके, ये रफ है। फ्रॉम दी लास्ट कॉलम of the switching table, the given symbolic form is a pattern हैज़, किस तरीके का पैटर्न है ये, तो ये हमारे 0 के फॉर्म में है। 0 मीन्स ऑलवेज 0 रहा तो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। द सर्किट इज ऑलवेज ऑफ, ये जो हमारा सर्किट है ये ऑलवेज ऑफ है। देन इन represented of state of input switch, the current is not flow। जो हमारा स्विचिंग सर्किट है इसमें अगर हमारी स्टेट, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो आया है वो 0 के फॉर्म में आया है, मीन्स जो हमारे इनपुट है ये 0 के फॉर्म में आया है, मीन्स हमारा जो करंट है इज़ नॉट फ्लो टू दी सर्किट, जो हमारा करंट है वो सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा है। इस तरीके से हमें एक स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, और इस तरीके से हमें ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है। और आपको लॉजिक के या अदर 12th क्लास के क्वेश्चन आपको देखना है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।